हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं लिस्ट। अच्छा, लिस्ट का सेकंड पार्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लिस्ट कैसे बनाते हैं, और मैंने ये कहा था राइट कि इसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जा सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें ज़ीरो एलिमेंट जा सकते हैं? मतलब एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बनता है। तो मतलब ज़ीरो एलिमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें और बाकियों में थोड़ा अंतर होता है। ऐसे देख करके नहीं समझ में आता कि क्या अंतर है। मतलब अगर मैं एक दूसरा लिस्ट बनाऊं और इसमें एक एलिमेंट डाल दूं, सो श्योर नजर आता है कि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक में कुछ नहीं है, एक में कुछ है। बट पाइथन इसको कैसे देखता है ना? इसको कैसे देखता है? इसको दोनों लिस्ट है पाइथन के लिए, बट क्या इन दोनों में पाइथन डिस्टिंग्विश करता है? तो एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है पाइथन में, बूल। जब आप एम्प्टी लिस्ट पे कोई भी बूल को चलाओगे तो ये वैल्यू फॉल्स आएगी। और बूली को अगर आप किसी भी नॉन एम्प्टी लिस्ट पे चलाओगे, ठीक है ना, तो ये ट्रू आएगा। कहने का मतलब इसको अगर आप चेंज भी कर दो, अगर मैं एक और लिस्ट बना लूं, ठीक है, और इस पे भी मैं बूल लिखूं तो ये ट्रू आएगा। बूल सिर्फ एम्प्टी लिस्ट के ही केस में फॉल्स रिजल्ट देता है। तो ये जब कोई ये कह रहा है ना कि एक या एक से ज्यादा, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट में ट्रूथीनेस है। इसको ना हम पाइथन के अंदर ट्रूथीनेस और फॉल्सीनेस बोलते हैं। सो ट्रूथीनेस, फॉल्सीनेस, ठीक है ना। तो जो एम्प्टी लिस्ट है ना तुम्हारा, ये फॉल्स होता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी लिस्ट जो होता है ना, ये ट्रू होता है, ठीक है। अब कहोगे व्हाट अबाउट नंबर एंड स्ट्रिंग्स? सेम चीज उसमें भी होती है। सो अगर मैं a इक्वल टू 0 बोलूं और मैं बोलूं बूल a, इट्स फॉल्स। बट a का कोई और नंबर अगर a में डालूं और मैं बूल बोलूं a, अब ये ट्रू होगा। तो 0 के लिए बूल जो होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो नंबर्स के केस में कैसा होता है? ठीक। व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स? ठीक है, स्ट्रिंग्स के केस में ठीक है, बूल ऑफ स्टर्स ट्रू और बूल ऑफ strs2 इज फॉल्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में फॉल्स होता है, बाकी हर जगह ये ट्रू होता है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रूथीनेस का क्या मतलब है, फॉल्सीनेस का क्या मतलब है। तो अभी क्यों बताया बता देता हूं। तो स्ट्रिंग्स ऐसा इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपको ना लिस्ट को लोग ऐसे कंपेयर करते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट अगर आपको एम्प्टी लिस्ट कंपेयर करना है तो आप हमेशा बूल यूज करो, ठीक है ना। तो क्या बूल फॉल्स है? ठीक है, ये आप कर सकते हो, या आप इसको निगेट भी कर सकते हो, जैसे मन वैसे कर सकते हो। बट इस तरह का कंपैरिजन को पाइथोनिक नहीं माना जाता इतना, ठीक है ना। सो इसी चीज को ना लोग दूसरे वन लाइनर में भी लिखते हैं। तो अगर मतलब आप देखोगे इफ स्टेटमेंट हमने इफ करा नहीं है, बट इस तरह से कहीं लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि ये जो इसका जो बूल वैल्यू है वो ट्रू है, ठीक है ना। सो ये जो चीज होती है ना, इस कंपैरिजन के वक्त ऐसे लोग लिखते हैं। आप ऐसे किसी को नहीं लिखते हुए देखोगे, अच्छा प्रोग्रामर कोई भी होगा और नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो हमेशा जब इस तरह से इफ लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब आप इसकी ट्रूथीनेस को चेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने सोचा इसलिए ये बता देता हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि एम्प्टी लिस्ट बना नहीं सकते, या बन सकता है तो मतलब सेम ही होता है। सेम नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। तो चूंकि लिस्ट का कंटेक्स्ट था तो मैंने सोचा ये
बेस्ट वे है। हम आएंगे जब हम कंडीशनल्स यूज करेंगे तो हम फिर से रिवाइंड करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, तब तक ध्यान रखना है चीज। अब आते हैं लिस्ट के मेथड्स पे। अच्छा, तो ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है, राइट? ये जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या हम और किसी तरीके से लिस्ट बना सकते हैं? सो क्या ये पॉसिबल है, हम इस तरह से कुछ लिस्ट बना सकते हैं? नहीं, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, आपको इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। इस केस में हमने एक टुपल ऑब्जेक्ट डाला है और उसके ऊपर लिस्ट रैप किया तो लिस्ट बन सकता है। तो ये हमने दूसरे डेटा टाइप से इसको कन्वर्ट किया। ना ये भी एक चीज है कि ना आप दूसरे डेटा टाइप से लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं लिखता हूं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। मैंने स्ट्रिंग्स एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर हैं, ABCDEF। अगर आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स करोगे तो ये सबको स्प्लिट करके एक लिस्ट में दे देता है आपको, ठीक है। व्हाट अबाउट नंबर्स? ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ऐसा नंबर्स के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको जैसे ही आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, बट इस केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन भी होता है कई बार दिमाग में कि यार ये कैरेक्टर में होता है तो नंबर्स में भी होता होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कभी भी लिस्ट नंबर, और ये एरर आएगा हमेशा, टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है, बढ़िया। आप ओके, व्हाट एल्स? तो अब आ जाते हैं मेथड के ऊपर, ठीक है। तो लिस्ट इन जनरल आप स्क्वायर ब्रैकेट से बनाओगे, आप दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से भी लिस्ट बना सकते हो। ये हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे मैं आपको जहां जहां लिस्ट इंस्टेंशिएट करूंगा अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बताता जाऊंगा। अभी एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं कॉल कर लूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो जैसे डिक्शनरी है, सेट्स है, उनसे भी आप चाहो तो एक लेवल पे जा करके लिस्ट बना सकते हो, पर कैसे बनाएंगे अगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो दिक्कत होगी समझने में। सो इसीलिए हम वो चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक देख रहे हैं कि हमको ये मेथड से आना चाहिए लिस्ट बनाने, और इस मेथड को यूज़ करके हम क्या क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर ये सारे मेथड हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मेथड्स हैं बहुत सारे, वो तो होते ही हैं, बट ये वाले मेथड जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मेरे को आइटम ऐड करने हैं, तो आप इस तरह से आइटम ऐड कर सकते हो, ऐड हो गया। अच्छा, एक और चीज, इसको बताने से पहले एक और चीज, ठीक है। मैंने वापस इसको चलाया और ए एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं अगर ए का आईडी लूं, तो ये आईडी है, ए मैं प्रिंट करता हूँ 90, 90 आ गया। आईडी चेक करता हूँ, सेम एड्रेस है, इसका मतलब ये सेम ऑब्जेक्ट है। तो ये अपेंड जो है इन प्लेस चेंजेस कर रहा है, ठीक है ना, चीज ध्यान रखना। तो कोई भी चीज अगर एड्रेस मेरा बदल नहीं रहा तो मेरा इन प्लेस चेंजेस हो रहा है, ठीक, गुड। ओके, सो ये अपेंड ये काम करता है, ठीक है। इसका एक और भाई है एक्सटेंड। एक्सटेंड और अपेंड में अंतर है। तो जैसे एक बी एक लिस्ट है और इसमें मैं लिखता हूँ 87, अब मैं लिखता हूँ ए अपेंड बी, और ए को अगर मैं प्रिंट करूं तो 90 के अंदर 87 ऐड हो गया, आ गया है, ठीक है ना। बट अगर मैं लिखता हूं ए एक्सटेंड ऑफ बी, तो उस केस में ये जो 87 है ये फ्लैट होके ऐड हो रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से ऐड नहीं हुआ, लिस्ट के अंदर ऐड नहीं हुआ। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था इसने अपना लिस्ट जो है वो ये लिस्ट से बाहर आ चुका है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो एक्सटेंड और अपेंड में अंतर है। अपेंड में क्या होता है, ओरिजिनल जैसा ऑब्जेक्ट होता है एज इज वो अपेंड हो जाता है। एक्सटेंड में अगर वो लिस्ट में रहता है पड़ा हुआ तो अपने लिस्ट को हटा देता है और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ एज इज चला जाता है, मतलब बेसिकली एज इज नहीं जाता है, सॉरी, जो ये अपना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ड्रॉप कर देता है और उसके साथ लिस्ट में ऐड हो जाता है एक आइटम आगे। तो एक्सटेंड और अपेंड में बहुत बड़ा अंतर है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार आपको एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा जब आप लिस्ट में एक दूसरे लिस्ट को डालते हो और अज्यूम करते हो कि फ्लैट हो जाए, वो फ्लैट नहीं होता, तो उस केस में आप एक्सटेंड यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, ये दो लिस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं k डॉट एक्सटेंड लिखूं l, तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, 1 2 3 3 5 आएगा रिजल्ट, ठीक है। ठीक, ये चीज ये हो रहा है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं वापस से लिखता हूं, यहाँ पर नाम बदल देते हैं, k1 और l1 कर देते हैं। नाउ अब इस केस में मैं k1 डॉट अपेंड करता हूं, ठीक है। तो इस बार ये फ्लैट नहीं होगा, ठीक है ना, ये नेस्टेड आएगा, मतलब बेसिकली देख करके ज्यादा समझ में आता है, तो ये नेस्टेड है, ठीक है ना, 3 5, ठीक है। तो ओरिजिनल लिस्ट 1 2 3 में जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेस्ट होके आया है, जबकि यहाँ पर वो फ्लैट होके आया है। तो ये अंतर है आपके एक्सटेंड और अपेंड में, ठीक है। तो अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, क्लियर से क्लियर हो जाता है। किसी भी लिस्ट को आपको क्लियर करना है, k1 डॉट क्लियर, ठीक है। बूल ऑफ k1 इज नाउ फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया, ठीक, ओके। कॉपी, कॉपी करना अगर चाहते हो, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था ना, ठीक है। सो L1 और अगर मैं ID ऑफ K1, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, बट ये शैलो कॉपी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों शैलो कॉपी हैं, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शैलो कॉपी वगैरह क्या होता है, उससे एसोसिएट कर लेना। काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट। काउंट जो होता है वो काउंट करता है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, अब मैं कहता हूँ काउंट, ठीक है, कितनी बार 4 आ रहा है, तो 4 बार 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो एक 4 और ऐड कर दूंगा। कितनी बार 4 आ रहा है, 5 बार 4 आ रहा है। कितनी बार 1 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये काउंट काउंट बताता है, ठीक, ओके। इंडेक्स, L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 6, सो 6 कौन से पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन पे। अब कहोगे अगर मैं 4 बोलूं तो पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा ये फर्स्ट प्लेस पे जहां पर उसको 4 मिला, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो वहां पर मिला जहां पर पहला अकरेंस आया, तो वो इंडेक्स पहला अकरेंस रिटर्न करता है, ठीक है। इंडेक्स हो गया। इंसर्ट, इंसर्ट कहां पे करना है, ठीक है। सो यहां पर ओके, सो यहां पर आप जो भी इंसर्ट करना वो लिखोगे, यहां पर आप पोजीशन लिखोगे। अब ध्यान देना, मैंने यहां पर 100 लिखा, 100 तो है नहीं कुछ, सो एंड पोजीशन जो भी आप लिखोगे वो चला जाएगा। अच्छा, इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि L1 जो है के बिगिन में, क्योंकि स्टार्ट पोजीशन इंडेक्स लिखा है, वहां पर डाल दो। व्हाट अबाउट दिस वन, ये सब एज केसेस हैं वैसे तो, ये भी चलता है। और इस केस में आप देखोगे -1 के आगे ये ऐड हो गया, ठीक है ना। तो -1 आपका लास्ट इंडेक्स है, उसके आगे ये इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इंसर्ट कैसे काम करता है। तो आपने 0 लिखा तो 0 के पहले इंसर्ट हुआ है, -1 लिखोगे तो -1 के पहले लिखोगे, और ऐसा इंडेक्स डाल दो जो उसमें है ही नहीं, तो सबसे एंड में जाके वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वियर्ड है थोड़ा सा इंसर्ट, ओके। पॉप, पॉप जो है आइटम को रिमूव करता है और रिटर्न भी करेगा उस आइटम को, तो थोड़ा सा इम्प्योर फंक्शन जैसा काम करता है, बट ठीक है। तो पॉप जो है लास्ट एलिमेंट को इसने हटा दिया और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। तुम अब प्रिंट करोगे तो इसमें 0 नहीं दिखेगा। फिर से आप पॉप करो, 200 निकल जाएगा। अब एलिमेंट L1 को, तो ये 200 नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को चेंज भी, मॉडिफाई भी करता जाता है और पॉप करता जाता है, ठीक है। रिमूव, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको अगर रिमूव करना है तो रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट। सो रिवर्स अगर करना है तो L1 डॉट रिवर्स कर दिया आपने, तो सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो
4 पहले लास्ट में था, अभी स्टार्ट में आ गया, 5 पहले सेकंड लास्ट में था, वो सेकंड, और 100 जो है फर्स्ट में था, वो एंड में आ गया। L1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर देता है एलिमेंट को इन प्लेस, ठीक है। सो आपका इंडेक्स नहीं चेंज होगा, आईडी चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये इस तरह से ये सॉर्ट हो गया। नाउ आई होप सारे ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे, सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे कि इसमें करता क्या है, ठीक है ना। रिमूव में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ L1 डॉट रिमूव 4 या 6 करते हैं, ठीक है, पहले 6 करते हैं, तो 6 रिमूव हो गया। अब मैं कहता हूँ L1 डॉट रिमूव 4, ठीक है। तो L1 आप चेक करोगे तो एक 4 कम दिखेगा आपको, ठीक है। तो पहला 4 जो भी टकराएगा उससे उसको ये हटा देता है, ठीक है ना। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। लिस्ट में सारे मेथड सिंपल मेथड्स हैं और यूजफुल है, अपने अपने टाइम पे काम आते हैं। दूसरा कुछ और फंक्शंस भी होते हैं पाइथन में, जैसे फंक्शन एक सॉर्टेड है, ये भी आप देखोगे बहुत जगह लोग यूज करते हो। ना सॉर्टेड और सॉर्ट में अंतर है। जो सॉर्टेड होता है इन प्लेस नहीं करता किसी भी चीज को, ये बस आपको रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं लिखता हूँ सॉर्टेड L2। ना ये सॉर्ट कर रहा है पर L2 ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहा। तो आपको अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है तो उस केस में आप सॉर्टेड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पर L2 डॉट सॉर्ट अगर आप कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि लिस्ट में मेथड्स काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये देखना, मुझे याद नहीं होता कि कितना कौन कौन सा मेथड है, बट ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि बेसिक वाले सारे पता होने चाहिए, बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके समझ में आते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया हो कि जीरो लिस्ट लेंथ का क्या मतलब होता है। बना सकते हो, डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो, बट उसकी जो बूलियन ट्रूथीनेस होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। ओके, हाँ, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले बार हम करने वाले हैं टुपल्स, ठीक है, और लिस्ट से कैसे डिफरेंस है वो देखेंगे और उसको और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ईश्वर आपकी रक्षा करे, और जय हिंद, जय भारत, बाय।